गाइस कमिंग ओवर टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये वाला EMI। मेजरली ये वर्ड सब लोगों ने सुना होगा। बेसिकली EMI क्या होता है, कोई भी चीज को आप मंथली पे किए जा रहे हो, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इट इज नॉट SIP, आप लोग मंथली हजार रुपए इन्वेस्ट, वैसा नहीं। आपने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा, आप वन शॉट में उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उसका मंथली डिवाइड कर करके पे कर रहे हो, ठीक है। तो कई बार कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की चीज़ है, आपने बोला मैं 10 मंथ के EMI में पे करूंगा, तो सोचे तो 10 हजार रुपए का होना चाहिए था कॉस्ट, करेक्ट। बट एक्चुअली EMI में कॉस्ट से 10 हजार रुपए आप ऐसा लोगे, इंटू 10 का 1 लाख रुपए हो जाएगा। बट आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आपको पता है ये चीज़, इसी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कंपेयर करोगे, यानी प्रेजेंट वैल्यू वो 10 हजार की कंपेयर करोगे, तो वो 1 लाख से कम होगी, क्योंकि ब्याज इंटरेस्ट का भी एक फैक्टर आ जाता है। तुम लोगों ने एक चीज सुनी है, नो कॉस्ट EMI आजकल, वो चीज में ये होता है जब नो कॉस्ट EMI की बात होती है, तो वो लोग उस समय पे आप लोगों को 10 महीने का अगर है तो हर महीने आपसे 10 हजार रुपए खत्म कर देंगे। नहीं ना सर, हम लोग तो देखते हैं उसके बाद भी वो ज्यादा लेते हैं नो कॉस्ट EMI पे भी। तो बेटा उसमें क्या होता है ना, जो इंटरेस्ट जो ऐड होता है, मान लो आप लोगों का इंटरेस्ट ऐड होकर 1,04,000 रुपए हो रहा था, 4,000 रुपए इंटरेस्ट था, तो वो लोग आप लोगों को स्टार्टिंग में एंड में 4,000 रुपए कैशबैक करके आपस से दे देते हैं। तो इस चीज को नो कॉस्ट EMI बोला जाता है। सर अगर नो कॉस्ट EMI है तो कंपनी वाले का फायदा क्या है? तो बेटा देखो क्या हो जाता है ना, कई बार अपनी औकात के बाहर की चीजें जो रहती है, अपन लोग जो ले नहीं पाते हैं, वही अगर आप लोग EMI पे आपको अवेलेबल हो जाए तो लोग ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। वैसे ये EMI इज अ बिग टाइम ट्रैप, मैं तुमको बहुत बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ। EMI पे चीज वो ही और तभी लेना जब आपकी औकात एक शॉट में लेने की हो। अगर एक शॉट में लेने की औकात है आप लोगों की और आप EMI पे ले रहे हो, तो आप अपनी सेविंग कर रहे हो उससे, ठीक है ना। बट आपकी औकात थी नहीं एक शॉट पे लेने की, तो आप लोग अपने आप को फाइनेंशियल बर्डन पे ऐड कर रहे हो। तो मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ। वन ऑफ माई बेस्ट एम्प्लॉइज ऑफ पिज्जा प्लेट, अमंग्स द बेस्ट, हैविंग अ सैलरी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपीज, ठीक है, प्लस वो ओवर टाइम करके बस 16,000 रुपए, ठीक है। ये बंदे ने अभी शादी हो रही थी, और ऐसा भी नहीं कि उसके दिखावे का है, उसने सिर्फ शादी के नाम पे रैंडमली उसने फ्रिज ले लिया EMI पे, एक डिसेंट टीवी ले लिया। मोबाइल के बिना तो अब तुम लोग भी रह नहीं पाते, ये लोग भी नहीं रह पाते, मोबाइल होने के बाद में ही अपग्रेडेड मोबाइल फोन फॉर व्हाटसोएवर रीजन। प्लस उसका रेंट चल ही रहा है, सेल फोन घर नहीं था, उसका EMI मंथली करते करते कुछ 10 से 12 हजार रुपए आ गया। अब प्रॉब्लम ये 16,000 रुपए कमा रहा है, 4,000 रुपए जो बच रहा है उसमें खाना वाना भी तो खाना ही पड़ेगा ना। तुम बचा हुआ तो छोड़ दो, सेविंग वेविंग तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होती है, तो ये सब चीजें नहीं कर, और उसका खुद की सेविंग कुछ है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा कोई असेट भी नहीं है ना, बैंक अकाउंट या SIP में लगा हुआ है पैसा या कहीं से आया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज व्हाट, जो वो जॉब कर रहा है, और जॉब भी है 12 घंटे की, सेकेंड जॉब भी नहीं कर सकता है। अब ऐसे समय पे क्या हो जाता है ना, ये अगर एक दिन की भी छुट्टी है तो 500 रुपए का उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। और छुट्टी लेना पड़ जाता है कई बार, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हम लोगों से अगर एडवांस लेता है वो, हम लोग सैलरी के ऊपर कितना एडवांस देंगे उसको, 2,000 5,000 10,000 रुपए तक दे दिए, फिर वो अलग से चुकाना पड़ता है। अब ये चुकाने के लिए आप एक नया लोन लेते हो, और अनसिक्योर्ड लोन तुमको पता है कितने महंगे हो जाते हैं। राइट नाउ उसका अनसिक्योर्ड लोन जो उसने लिया है 50,000 रुपए का, वो 3.5% पे लिया हुआ है। तो कितना कम है, मंथली 3.5%, ठीक है ना, 3.5% मंथली, तो वही कुछ 1,750 रुपए उसका ये हो जा रहा है। और तो 16,000 रुपए में इंसान क्या क्या करेगा। अभी दिवाली आई, मैंने समझाया था उसको, भाई तू क्रिश्चियन है, लकीली वो क्रिश्चियन है, तुम्हारे दिवाली का कल्चर नहीं है, मत करना। आई हैव नो आइडिया व्हाई ही गिफ्टेड हिज वाइफ समथिंग, ठीक है, शौक अच्छी चीज है, सब कुछ चीज है, बट यू नीड टू नो वेयर आर यू स्टैंडिंग। अब उसने वन शॉट में लिया, EMI पे लिया, मुझे कोई आइडिया नहीं, देन आई डिड नॉट बॉदर मच। नहीं बोलो, ये EMI एक ट्रैप होता है, और उससे बड़ा ट्रैप होता है नो कॉस्ट EMI, ठीक है ना। वो ये ना, देखो 1 लाख रुपए की चीज थी, EMI पे आप लोगों को इंटरेस्ट आप देखोगे अभी करके 1,10,000 हो जाती थी, आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने। पर ये सब चीजें सिर्फ कंपनी इसलिए करती है सो दैट दे कैन पुश देयर सेल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी औकात नहीं है आज iPhone 15 खरीदने की, बट मेरे पास आज भी मेरे को लिटरली रोज एक iPhone 15 का हो गया, एक सैमसंग का कुछ तो भी आता है मेरे को, रोज के 69 रुपीज भर भर के सैमसंग 69 जो भी सैमसंग का है 15 जो भी है, जो भी लेटेस्ट वाला है वो ले जाओ। बोले भाई वो कितने 3 साल तक चलने वाला है, और वो नो कॉस्ट EMI भी नहीं है,
बका बक इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा रहता है, मर जाते हैं। और जिस दिन आपने ईएमआई का पेमेंट का ड्यू आपने मिस कर दिया, वो एक अलग फाइन लग जाता है, सर नहीं भरूंगा फाइन, मत भरो फाइन, तुम भाग जाओ, एब्सकॉन्ड हो जाओ। प्रॉब्लम ये आता है फिर आपको लोन नहीं मिलता है। एक और सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, यही बंदे का। तो ये बंदे ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से सही, बैंक का पता नहीं क्या रीजन है, मिल रहा था नहीं मिल रहा था। रैंडम आजकल ऐप्स आते हैं, ठीक है ना, जैसे क्रेजी बी करके कंपनी, जिसमें मेरी बहन काम करती है। तो दीज ऑल कंपनीज गिव यू अनसिक्योर्ड लोन्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने धनश्री को 10,000 रुपये का लोन दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है इन लोगों का, 25% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस 5% रुपये रहता है, बहुत हाई रहता है, ठीक है। मुझे मान लो धनश्री ने रिटर्न नहीं किया, तो पहले तरीका क्या था इस चीज से पता है कि आप लोगों को, सिंपल था, ये लोग पूरा का पूरा तुम्हारे फोन का डेटा ले लेते थे पूरा, एंड आई एम नॉट किडिंग, को परमिशन देनी पड़ती थी। अब क्या होता है ना, आप लोग परमिशन पढ़ते नहीं, कोई ऐप डाउनलोड होता है, हाँ परमिट ऑल, ये ऑल वो ऑल, फिर ये लोग आप लोगों के रिलेटिव को फोन कर करके परेशान करते थे। जैसे धनश्री ने मुझसे 10,000 रुपये लिया है, अभी तक के दिया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोग कैसे जिंदा है आज तक के, कुछ फोटो वोटो गलत मिल गई आपकी, आपको धमकाएगा, शेयर नहीं करेंगे लोग, अरे वो मुझे एक फोटो मिली है आपकी, आपके घर की है, बट आपके साथ कोई और दिख रहा है उसके अंदर। तो ऑल दीज आर वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस जो पहले होती थी। अभी इसके ऊपर में इश्यूज आए थे, तो आरबीआई वगैरह ने बैन किया हुआ है रिकवरी का ये सिस्टम, बट स्टिल वो लोग आपका डिटेल्स तो ले ही लेते हैं। ये हो गया। तो ये सब ट्रैप्स जो रहते हैं ना, ये सब ट्रैप से बचो। ईएमआई पे कोई भी चीज तभी लो जब आप वन शॉट, आपके बैंक में उतना पैसा है उसको लेने का, वरना मत लो प्लीज। नाउ गेटिंग बैक टू ईएमआई, बेटा ईएमआई पे कैलकुलेशन होते कैसे? तो ईएमआई पे दो तरह की कैलकुलेशन होती है। जब इंटरेस्ट निकालते हो ना, वैसे ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली, ये वर्ड ध्यान रखो, इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे, दो तरीकों से होता है, एक फ्लैट रेट मेथड होता है, एक रिड्यूसिंग मेथड होता है। फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग मेथड के डिफरेंस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पार्थ ने मुझसे 1,000 रुपये लिया था, मैंने उसे बोला 10% इंटरेस्ट के ऊपर देना, ठीक है, हर मंथ मैं उससे 10% पर मंथ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इजी कैलकुलेशन, हर महीने उसे मुझे 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, वो 100 रुपये देगा, उसे इंटरेस्ट कम होगा। 10 महीने तक 100 रुपये दिया उसने, फिर उसके बाद में एक बार उसने 120 रुपये दे दिया। तो देखा जाए तो 100 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया है और 20 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो अब 10,000 का 20 रुपये कम हो गया, जो भी नहीं 10,000 1,000 का 20 रुपये कम हो गया। अब 10% मुझे 980 पे करना था, तो वैसा नहीं रहेगा। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल इसने मुझे दिया हुआ है ना, 1,000 रुपये लिया हुआ है ना जो मुझसे, उसके ऊपर ही आपका पूरा समय इंटरेस्ट लगते रहेगा जब तक आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल खत्म नहीं हो जाता है। दिस इज गुड फॉर योर कैलकुलेशन का फ्लैट रेट मेथड पे आ जाए तो उसका बहुत सिंपल सा रहता है। देखो उसके ऊपर का बिना फॉर्मूले के मैं आपको समझाता हूँ, ये फॉर्मूला देखो ही मत। संजय टेक्स अ पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख रुपए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 साल, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना भरना पड़ता था उसे, चलो अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, पीआरटी अपन 100 होता था, तो 5 लाख के ऊपर 12% का 3 साल का, ये तो उसका इंटरेस्ट कुछ आ रहा है 1,80,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल मिला के तुम्हें अमाउंट कितना भरना था, टोटल अमाउंट पेबल है 5 लाख प्लस 1.8 लाख, मतलब हो गया कितना 6.8 लाख रुपीज आपको टोटल मिला के पे करना है 3 साल में। और ये 3 साल में डिवाइड बाय 3 नहीं, ये मंथली आपको भरना पड़ता है, तो 6.8 डिवाइडेड बाय 36 कर लोगे, जो आंसर आ रहा है उतना आपका ईएमआई हो रहा है। ये नो कॉस्ट ईएमआई नहीं था, पहली बात, नो कॉस्ट ईएमआई है ही नहीं अपने को यहाँ पे चैप्टर में, ठीक है ना। दूसरी बात ये था फ्लैट रेट मेथड। तो देखो बेसिकली क्या हुआ ना, आप लोगों को हर महीने 18,888.89 रुपीज भरने पड़ रहे हैं फॉर 36 मंथ्स। तो इससे आप लोगों का ऑब्जेक्ट का ओनरशिप पूरा पूरा आपके ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये फ्लैट रेट मेथड है, यहाँ पे अमाउंट को कम नहीं किया जाता है, फेयर इनफ। हाँ एक किसने हाथ आगे क्रिश, नो कॉस्ट ईएमआई पे एक्चुअल में बैंक अलाउ नहीं करते नो कॉस्ट ईएमआई। तो नो कॉस्ट ईएमआई में जो इंटरेस्ट आता है वो आपको वन शॉट फ्लैट डिस्काउंट दे देता है उसका। जैसे आप लोग इस पे जाओगे अमेजोन पे, उसमें आपको आएगा 3 मंथ नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन है, 6 मंथ नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन है, 9 मंथ 12 मंथ जैसा। फिर 24 मंथ सर्वे करेगा शायद, तो उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा वो। तो जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उसके अंदर आई दबाओगे इन्फॉर्मेशन, तो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि नो कॉस्ट ईएमआई क्यों है। बट इसमें भी एक बार देखना, ट्रांजैक्शन फीस कभी कभी रहते हैं, कभी कभी वो ट्रांजैक्शन फीस भी रिवर्स करते हैं लोग।
अब ये सब चीज़ों का वैसे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सब चीज़ों का कॉस्ट उठाती बैंक से। एक्चुअली मैं देयर इज टसल बिटवीन बैंक्स एंड कंपनी, कौन ने बेयर करना चाहिए। जैसे कार्ड्स का जो रहता है, क्योंकि कार्ड वगैरह, जैसे मेरे पास में एक अमेजोन पे का कार्ड है, अब मुझसे पूछोगे ना, मैंने अमेजोन पे का कार्ड इसीलिए लिया क्योंकि मैं अमेजोन पे शॉप करता था, तो उससे मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे थे। अब कई लोगों का ऐसा हो जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, फायदा आईसीआईसीआई वालों को हुआ है कि अमेजोन के वजह से मैंने उनका कार्ड लिया, तो अमेजोन बोलेगा मेरे वजह से तेरा धंधा बढ़ रहा है तो तू मेरे को कमीशन दे। और उसका फ्लिप साइड, मेरी बहन, उसको मिला ही आईसीआईसीआई का अमेजोन कार्ड था जब उसने अप्लाई किया था, तो अब वो अमेजोन पे कहते शॉपिंग करती है रादर देन गोइंग टू फ्लिपकार्ट। तो अब ये दूसरा एंगल हो गया कि बैंक वाले के कारण अमेजोन का सेल बढ़ रहा है। तो वो डेफिनेशन अभी तक ना बहुत ही क्रूड रहती है, लोगों के झगड़े चलते हैं इसके अंदर, बट नेवर माइंड, वी आर नॉट इनटू इट राइट नाउ। ये क्वेश्चन समझे आप लोगों को ईएमआई का क्या हुआ है, तो एक बार के लिए ये कर लो, इसमें फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग अमाउंट निकालोगे 3 साल बाद कितना होना चाहिए था, जब अमाउंट निकल गया डिवाइडेड बाय 36 क्योंकि मंथली इक्वेटेड था, तो ये फट से करेंगे। क्रेजी भैया, नहीं वही सुनो, अनसिक्योर्ड लोन्स आर नॉट बैंड। मैं पार्थ से लेना दोस्ती में नहीं, एप्लीकेशन पे वो जो चाइनीज एप्लीकेशंस बीच में थे ना, उनका आया था, उसका भी ये इशू आ गया था कि ये लोग अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहे थे विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फिर लेने का कॉल वॉल करते थे। ऐसे इसमें ना 3-4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे अमाउंट से 15,000 12,000, वो अमाउंट तुम्हारे लिए बहुत छोटे होते हैं एक्चुअल में। वो जिसकी, अब जैसे तुम्हारे लिए 12 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, वैसे अंबानी के लिए 12 करोड़ लेफ्ट जेब में पड़ा था उसे कल, भूल क्या है कहीं तो, वो डिफरेंस होता है। तो 12,000 रुपए के लिए वगैरह ऐसा हुआ है, तो तब से उन्होंने चाइनीज ऐप्स जो थे ये सब वो बैन कर दिए। अब इससे इशू क्या करते बताता हूँ तुम लोगों को, तो ये लोग अब रिकवर नहीं कर पाते ना, तो ये तुम्हारा एक वो होता है स्कोर, सिबिल स्कोर, वो सिबिल स्कोर गिरा देते हैं, और सिबिल स्कोर जिसका कम रहता है बैंक लोन नहीं देती है, दूसरे एप्लीकेशन भी लोन नहीं देते हैं उनको, तो वाला इशू रहता है। एक बार क्वेश्चन फट से रैप अप कीजिए आप लोग। हेलो, यस गाइस, हुआ है। पेज नंबर यहाँ पे 600 दिया हुआ है, आई थिंक दिस इज न्यू बुक ओनली। आंसर लगा रहा है कैसे, 68,000,000 का कैलकुलेटर पे किया ना। नहीं नहीं बेटा,
गाइस हुआ क्या वाला? हाँ, अब गाइस ये नेक्स्ट देखो, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। बेटा इसके अंदर 3 फॉर्मूला दिए गए आप लोगों को, ये फॉर्मूला आपको यूज करना अलाउड ही नहीं है एन्युटी वाला चार्ट देख के, फ्यूचर वैल्यू वगैरह का। देखो ईएमआई के दोनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। क्या दिया हुआ है? P इंटू आई इंटू वन प्लस आई की पावर n द होल ओवर वन प्लस आई की पावर n माइनस वन। वही ऊपर से मैंने वन प्लस आई की पावर n ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो देखो वो P इंटू आई ओवर वन माइनस वन प्लस आई की पावर n की पावर माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस n हो रहा है। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बट मेरा सजेशन ये है या तो आप यहां से वहां जाना सीख लो या दोनों याद रख लो। 2 रीजंस। पहले तो क्या है, एमसीक्यू में पूछ लिया कौन सा फॉर्मूला गलत है कौन सा फॉर्मूला सही है, आपने एक याद किया, दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। दूसरा आपको याद है मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो रहती है बड़ी बड़ी वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल 1.0863 की पावर 36, तो लॉग टेबल से निकालना पड़ सकता है और कई बार वो वैल्यू दे देता है, तो आपको देखना पड़ेगा वो पावर n वाला फॉर्मूला दिया हुआ है या पावर माइनस n वाला। तो आप लोगों को इसलिए दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज हेडिंग दे दोगे रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड और ये दोनों फॉर्मूला लिख के रख लोगे आप लोग। जो मैं बोलना चाहता था आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा वो चीज, बैलेंसिंग मेथड। अब देखिए पहला क्वेश्चन एक बार देखिए, अच्छा हुआ नहीं लिखना, ओके फाइन। फॉर्मूला कैसे यहां से वहां पे गया हूं मैं, देखो तुम्हारा फॉर्मूला जो दिया हुआ है, मान लो पहले वाला मैं मान लू कि मेरे को रटा हुआ है, वो है P इंटू आई इंटू वन प्लस आई की पावर n ओवर वन प्लस आई की पावर n माइनस वन। मैंने ऊपर नीचे से वन प्लस आई की पावर n से डिवाइड कर दिया, तो देखो बेसिकली हो गया पी आई सॉरी वन प्लस आई की पावर n अपॉन वन प्लस आई की पावर n, वन प्लस आई की पावर n माइनस वन द होल ओवर वन प्लस आई की पावर n। ये बात तो इससे कट गया, अब ये मत बोलना ये और ये कट गया, अपना अपना देना पड़ा आप लोगों को। पी आई द होल ओवर वन प्लस आई की पावर n अपॉन वन प्लस आई की पावर n माइनस वन ओवर वन प्लस आई की पावर n, ये कट गया, तो पी आई ओवर वन माइनस वन अपॉन वन प्लस आई की पावर n को वन प्लस आई की पावर माइनस n लिख दिया मैंने। ये आई है, ये फोटो में क्लियरली नहीं दिख रहा है, और ये P भी है, ठीक है ना, वो P उसने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ सुमड़ी में, आई प्लस आई नहीं होना चाहिए, वन प्लस आई होना चाहिए, उसने गलती से आई प्लस आई लिखा है, तो ये वन प्लस आई है। आई प्लस आई होता तो टू आई हो गया, तो अच्छा तो सही। वो बेटा वो तुम्हारे को एन्युटी टेबल वगैरह वाला है जो तुम्हारे को लास्ट ईयर भी अलाउड नहीं था, इस साल भी अलाउड नहीं यूज करना। अब देखिए इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट जो आए जो है वो गलत लिखते हैं लोग। मिस्टर शर्मा बोरोड कितना है भाई? 10 लाख रुपए फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ हाउस एंड डिसाइडेड टू रीपे द लोन बाय ईएमआई इन 10 ईयर्स। ठीक है, मुझे तो एन कितना बन गया? एन 120 बना है, नंबर ऑफ वो तुम्हारे इंस्टॉलमेंट्स 120 बने हैं। ठीक है, बैंक चार्जेस 9% कंपाउंडेड मंथली। बेटा तुम्हारा आर 9% जो है वो डिवाइडेड बाय 12 होगा, मंथली दिया हुआ है तो वो 3/4 हो जाएगा। तो आए मेरा 3/400 मतलब 0.0075 हो जाएगा। यहां तक है, ठीक है। अब देखो उसने कि पावर पॉजिटिव 120 दिया हुआ है, तो मैं ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले लगाऊंगा। ठीक है, तब देखो 10 लाख इंटू आई कितना है 0.0075 इंटू 1.0075 वन प्लस आया था ना, कि पावर n है मेरा बेटा 10 इंटू 12 120 द होल ओवर वन प्लस आई की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब
इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तुम डालोगे, ये देखो यू विल रीच अप समथिंग लाइक दिस। इसमें भी देखो ये 4 डेसिमल वो भी हट जाएंगे। यहां से यहां आना ही एक रौनक आना है। बचा वो कोई रुलाती नहीं चीजें। वो बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो इतने अजीबो गरीब नंबर्स है, वो रुलाते हैं। और 2 डेसिमल तक करना पड़ेगा आप लोगों को। समझे जी क्या हुई है? ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, अ पर्सन विशेस टू परचेज अ हाउस ऑफ 45 लाख रुपीज विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपए। अब सुनो, तुम्हें डाउन पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए की चीज से, तुम्हें 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, तो कितना बचा तुमको पे करना? 80,000। तो जो EMI है वो 80,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होने वाला है। तो अब तुम्हारे को 4 लाख रुपए बच रहे थे, ठीक है ना, फॉर 25 साल। तो एन पे तो 25 इंटू 12 हो जाएगा, जो कि 300 हो रहा था मेरा, ठीक है। मेरे को बोल रहा है बैंक चार्जेस 6% कंपाउंडेड मंथली है, तो मेरा आय हो जाएगा 6/1200, जो कि जाएगा 0.005, ठीक है। अब मुझे पूछा है आर बताओ, अरे ये बताओ कितना रहेगा मेरा मंथली। हाँ 6/12 वो आर आता था, तो एक बार डिवाइड बाय 100 भी करता था ना मैं। आर की वैल्यू 6/12 हो गई 0.5, फिर आई की वैल्यू R/100 होती है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरा EMI कितना हो जाएगा, वही देखो, अब ये पॉजिटिव वाला दिया हुआ है, तो P इंटू 1 प्लस आई की पावर N, P एक क्या फॉर्मूला क्या था, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर N था ना, हाँ, अपॉन 1 प्लस आई की पावर N माइनस 1। P पता है मुझे, बट P देखो अब 4 लाख रुपए है, 4 या 40 लाख रुपए है। आई पता है, N पता है, आगे कैलकुलेशन गंदगी है, कुछ नहीं कर सकते भाई लोग। नेक्स्ट वाला, मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यूड एट इतना विद अ न्यू कार प्राइस एट इतना, शी पेड X एज डाउन पेमेंट एंड बैलेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक काम करो पहले ना, एक और चीज वो छोड़ो, ये देखो यहाँ पे -20 दिया हुआ है, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना रहेगा। पहले आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 करोगे, एंड अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज उन दोनों एग्जाम्पल है कैलकुलेशन, एटलीस्ट एक पहले वाले का कैलकुलेशन खुद से करना, थर्ड वाले का फॉर्मूला डेटा सब कुछ डाल के भले छाप लेना, एक खुद से कर लेना बच्चा लोग। नहीं बच्चा, सर कैसे डिसाइड करना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? देख यहाँ पे गिवन में की पावर माइनस वाला दिया हुआ है ना, तो दूसरा वाला अपना वो क्या था, P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -N, वो वाला, समझा? ओके। अगर पॉजिटिव था PI 1 प्लस आई की पावर N अपॉन 1 प्लस आई की पावर N माइनस 1 करते थे। हाँ बेटा, अपने ऊपर है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है या रियल लाइफ में पूछ रहा है? नहीं नहीं, क्वेश्चन में देखो रिड्यूसिंग मेथड ही, रिड्यूसिंग मेथड रहेगा। नहीं बेटा, हाँ पहले में उसने दिया हुआ होगा बेटा, यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। अगर कुछ दिया नहीं रहे तो अपने को वही करना पड़ता है।
बच्चों लोग बातें मत करो प्लीज। शीफा। हाँ सर। हाँ बेटा, मेरे को ना ये एक और बार रिमाइंड करना, वो गलती से मेरा चार्ट खुल गया है और मैं अभी मेरे पास कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। तो मेरे को या तो एक और बार बस एक हाई ड्रॉप कर दे, तो मैं खोल कर फिर बाद में कर दूंगा देखो। हाँ ठीक है। सर, हाँ बेटा। जब 1.0075 का हम लॉग निकालेंगे लॉग क्यों तो निकाले तू? लॉग से नहीं निकालनी वैल्यू? बेटा तेरे को सब चीज़ों की वैल्यू तो दी हुई है तेरे को। अच्छा, क्वेश्चन में दिया, ओके। ये वैल्यू देता ही है वैसे वो।
चलिए गाइस बढ़े आगे, कर लो जल्दी। हाँ कर लो, एक कर लो एटलीस्ट। एक काम करो, ओए गाइस एक बार नेक्स्ट बार देख लो, तो जिन लोगों का हो गया है वो वाली बातें करना थोड़ी सी शायद से कम कर लो उससे। फोर्थ एग्जांपल देखो बेटा एक बार क्या बोल रहा है वो। मधु एक्सचेंज ओल्ड कार वैल्यू 1.5 लाख विद न्यू प्राइस 6.5 लाख पे। शी पेड x रुपीज डाउन पेमेंट एंड द बैलेंस इन 20 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ये। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज ऑफर्ड टू हर एज 9% पर एनम। यहाँ तक है ठीक है। आप लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर तो देखो 6.5 लाख रुपए की कार उसने 1.5 लाख में एक्सचेंज की है, का मतलब 5 लाख की बची है वो कार की वैल्यू, उसमें से भी आपने डाउन पेमेंट किया हुआ है। तो देखा जाए तो आपका प्रिंसिपल जो बचा हुआ है वो 5 लाख माइनस एक्स चल रहा है। बस अब आगे कुछ भी नहीं आप लोगों का देखा जाए तो। अगेन अब देखो तुम्हारा n की वैल्यू 20 है, तुम्हारे i की वैल्यू 9/12 और फिर 00 3/4 0.0075 हो रही है। तुम्हारे EMI की वैल्यू भी तुमको दी गई है, कितनी दी गई 21,000। तो EMI अब देखो ये पावर -20 है तो क्या जाएगा PI अपॉन 1 माइनस 1 प्लस I की पावर -n। तो वही 21,000 इस P की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता है ना, 5 माइनस एक्स 5 लाख है बेसिकली वो, माइनस एक्स इंटू इंटरेस्ट इतना है मेरा 0.0075 अपॉन 1 माइनस ये करना पड़ेगा। अब सिर्फ प्रॉब्लम वही है उसका वैल्यू बहुत ही गंदगी आते हैं। ए भाई इसने क्या किया, अच्छा उसने इधर उधर किया हुआ है। हाँ समझे चीज़ क्या हुई है, थोड़ा डेटा अजीब सा है, कैलकुलेशन थोड़ी गंदगी हुए जा रही है, बट अब कुछ कर नहीं सकता बेटा मैं उसके लिए। ठीक है ये बढ़िया सॉल्व कर लीजिए ये एग्जाम्पल ऑफ। हाँ बेटा उन्होंने सिर्फ 4 डिजिट तक की कैलकुलेट करा है, तो अगर अपन वो पूरे डिजिट्स लेते तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगे ना। हाँ वैसे देख अप्रोक्सीमेटली तो चेंज होगी, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं है। चलता है वैसे। वैसे देख अगर बोर्ड्स में आया ना तो मैं तो पूरा लूंगा, ये तो स्पेसिफिकली इतना दिया हुआ है, नहीं तो उसको बोर्ड में 4 डिजिट यूज करना, 4 डिजिट लिखता है यार वो मेरे हिसाब से। 0.8612 लेनी चाहिए, 0.8612 लिखता हो। तुम लोग भी अब एक काम करो, ओए ये काट के ना 0.8612 लिख दो उसको, वो इतने बड़े नंबर की जगह पे। ये अमोर्टाइजेशन आप लोगों को है नहीं, वो कट चुका है। बट यहाँ पे ये चैप्टर वैसे हो जाएगा आप लोगों का खत्म। हाँ नहीं नहीं तुम लोगों को है नहीं है यहाँ दिया हुआ था तो वो कट गया है। हाँ वो तो इजी है। डेप्रिसिएशन में चैप्टर है या फिर क्या है? हाँ तो ये तुम्हारे को BVM वालों को आ रहा है ना अभी, रिटर्न ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। हाँ